हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। आज मैं आपके लिए साधारण ब्याज के क्वेश्चन लेकर के आया हूं। कोई सा भी एग्जाम हो, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज या किस्त वाले प्रश्न जरूर आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, 5,000 रुपये पर 5% वार्षिक दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। आप बोलोगे सर इतना सिंपल क्वेश्चन क्यों ले लिया। सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT/100, ये फॉर्मूला सभी बच्चों को याद है साधारण ब्याज का, और इसी से ये क्वेश्चन हो भी जाएगा। तो आप कह रहे हो कि सर इतना आसान सवाल क्यों ले लिया। पहला क्वेश्चन है वीडियो का, और आपको मैं एक बात बता दूं कि जितने भी बच्चे तैयारी करने के लिए आते हैं उनमें कम से कम 10% बच्चे नए होते हैं, जो पहली बार तैयारी करना जिन्होंने शुरू किया है, तो उनको नहीं पता होता इस फॉर्मूले के बारे में या इस फॉर्मूले की क्या विशेषता है उसके बारे में। जैसे कि यहाँ पे P है, P का मतलब होता है प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, R का मतलब रेट, रेट का मतलब दर जो ये दी गई है, T का मतलब होता है टाइम, ये जो टाइम दिया गया। तो ये सारी विशेषताएं आपको पता होनी चाहिए। जो पुराने बच्चे हैं उनको मालूम है, जो नए हैं नहीं पता, उनको भी तो हमें तैयारी कराना है। तो सभी के लिए हमें तैयारी कराना, तो सभी को साथ लेके चलते हैं। तो हमें क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे निकालना है। प्रिंसिपल दिया गया है 5,000 रुपया, तो 5,000 लिखेंगे। रेट दिया गया है 5% का, 5 लिखेंगे। टाइम दिया गया है 5 वर्ष का, तो टाइम हम यहाँ पे 5 वर्ष लिखेंगे, और बटे में फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 100 लिखेंगे। बस हो जाएगा सवाल। अब 2 जीरो से आप क्या करोगे, ये 2 जीरो काटोगे। अब देखो 5 गुने 5 25, 25 का मतलब 5 से करो, 5 गुने 5 25, 25 का गुना 5 से करो तो 125, 125 ठीक है। और एक ये जीरो बचा हुआ है, तो ये जीरो कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। यानी कि सिंपल इंटरेस्ट जो है आपका वो 1250 हो जाएगा। अब 1250 आपको देखो बी ऑप्शन में दिया गया है, ये बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, यदि 10 साल में 800 रुपये 1200 रुपये के बराबर हैं तो प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर कितनी है। देखिएगा, ये है आपका प्रिंसिपल और ये है आपका अमाउंट। प्रिंसिपल वो होता है जो हमने बैंक में जमा किया है। मान लो आपने 10,000 रुपये बैंक में जमा कर दिए, और 10,000 रुपये जमा किए, और वो आपके 10 साल में हो गए 14,000 रुपये। तो 4 साल में वो 10,000 रुपये जमा किए, और वो आपके 4 साल में 14,000 हो गए, तो आपको ब्याज 4,000 रुपया मिला है ना 4 साल में। तो ये अमाउंट होता है, जो ब्याज और मूलधन को जोड़ देते हैं वो अमाउंट होता है। अब देखिएगा, प्रिंसिपल हमारा अमाउंट बन गया 10 साल में कितना, 800 रुपये से 1200 रुपये हो गया। यानी कि हमने बैंक में कितना जमा किया था, 800 रुपये, और वो हो कितना गया 10 साल में, 1200 रुपया। यानी कि 10 साल में हमें 400 रुपये का ब्याज मिला। 800 जमा किया, 1200 हो गया, हमको 400 रुपये का ब्याज मिला 10 साल में। अब सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था उसी में इसको लगा देंगे, PRT/100, यही फॉर्मूला तो था। ये क्या है, हमारा ब्याज है 400 रुपये जो मिला है। तो सिंपल इंटरेस्ट यानी कि ब्याज हमको पहले ही पता है 400 रुपया है। प्रिंसिपल पता है कि हमारा कितना है, 800 रुपया, ठीक है। रेट हमें पता है, रेट नहीं पता, रेट तो निकालना है भाई। पूछा ना ब्याज की दर कितनी है, दर नहीं पता, रेट नहीं पता, रेट निकालना है। टाइम हमें पता है 10 साल का है, और बटे में फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 100 आ जाएगा। अब देखिएगा, सीधा सीधा 2 जीरो से मैं यहाँ पे ये वाले 2 जीरो कटा दूंगा। अब देखिएगा, 1 जीरो से ये वाला 1 जीरो कट जाएगा, 8 पंजे 40, 5 बार में ये कट जाएगा। इधर बचा रेट, इधर बचा 5, तो रेट आपका कितना है भैया, रेट है आपका 5% का। यानी कि आपको 800 रुपये से 1200 रुपये जो हुए हैं वो 5% की दर से हुए हैं। पहला ऑप्शन हो जाएगा सही जवाब। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला सवाल है, एक धनराशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज पर 815 रुपये, 3 वर्ष में कितनी, 815 रुपये हो गई, और 4 वर्ष में 854 हो गई, 4 वर्ष में 854 हो गई। तो 3 वर्ष से 4 वर्ष होने में हमें 1 वर्ष बढ़ गया, 1 वर्ष आगे चले गए। 1 वर्ष में देखो ब्याज कितना मिला, 815 से 854 हो गया, तो 39 रुपया हमारा ब्याज लगा। 1 साल का ब्याज हमें यह पता लग रहा है कि 39 रुपया है। और जब हमारी राशि 3 वर्ष में 815 हुई है, तो इसमें क्या है, 3 वर्ष में हुई है ना, तो 3 वर्ष का इसमें ब्याज शामिल है। तो 1 वर्ष का 1 का ब्याज हमारा 39 है, तो 3 का कितना हो जाएगा, 3 से गुना कर दो, 3 × 27 का 7, कैरी का 2, 3 × 53, कैरी का 2, 11, यानी कि 117 रुपया ब्याज हमारा इसमें शामिल है। 815 में से
जो ब्याज है 3 वर्ष का, क्योंकि 3 वर्ष में इतनी हुई है ये राशि, तो 3 वर्ष का इसमें ब्याज शामिल है। तो मैं अगर इसमें से ब्याज को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास जो धनराशि है वो पता लग जाएगी कितनी है, क्योंकि ब्याज हट जाएगा तो केवल धनराशि बचेगी। 815 में से 117 घटाना है, इधर से कैरी ले लो, 15 में से 7 जाएगा तो 8 बचेगा, इधर 0 बचा, यानी कि 80, 80 में से घटा देंगे 11, 80 में से घटा देंगे 11 तो कितना बचेगा 69, तो 698 सी ऑप्शन क्या हो जाएगा प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि किसी धनराशि पर 6 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 30% के बराबर हो तो यह कितने समय बाद मूलधन के बराबर होगा। यह सवाल बहुत अच्छा दिया गया है। 6 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 30% के बराबर है। 6 वर्ष का जो ब्याज है वो 30% के बराबर है, तो 1 वर्ष का कितने के बराबर हो जाएगा भैया, 5% के बराबर हो जाएगा। इतना कन्फर्म है भाई, जब 6 वर्ष का 30% तो 1 वर्ष का 5% के बराबर हो जाएगा। अब हमसे बोला है कितने समय बाद यह मूलधन के बराबर होगा, कितने समय के बाद यह मूलधन के बराबर होगा। देखिएगा, अब जो भी धन है वो अपने आप में 100 है, अपने आप में जो भी धन है वो 100 रुपया मैंने मान लिया, ठीक है। और जब मैंने 100 रुपया मान लिया तो आपको एक चीज अच्छे से क्लियर होगी, अगर मैं रेट से डिवाइड करूंगा, यानी कि 5 से रेट से डिवाइड करूंगा तो समय निकलेगा, और समय से डिवाइड करूंगा तो रेट निकलेगा। अगर मैं इसको 5 से डिवाइड करता हूं, यानी कि रेट से डिवाइड करता हूं, तो ये 20 बार में कट जाएगा, यानी कि समय निकलेगा 20 बरस का। अगर मैं इसी 100 रुपये को समय से डिवाइड करूंगा, यानी कि 20 बरस से डिवाइड करूंगा, तो मेरे पास रेट निकलेगा 5% का, ठीक है। याद रखना, कभी भी किसी वैल्यू को अगर आप रेट से डिवाइड करते हैं तो समय में बदल जाता है, और समय से डिवाइड करते हैं तो वो रेट में बदल जाता है। तो हमें कितने समय बाद बराबर होगा ये पूछा ना, तो ये 20 बरस के बाद बराबर हो जाएगा, यानी कि पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति ने एक बैंक में 15,000 रुपये 6 वर्षों के लिए जमा किया। यदि उसे 4500 का ब्याज प्राप्त हुआ तो ब्याज की दर प्रति वर्ष है। देखिएगा, सिंपल इंटरेस्ट बराबर जो फॉर्मूला मैंने आपको सबसे पहले बताया था उसको यहां लिख देता हूं, PRT/100, ठीक है। अब देखिएगा, बैंक में 15,000 रुपये हमने जमा किए और उस पर ब्याज मिला 4,500 का, ठीक है। तो मेरे पास सिंपल इंटरेस्ट दिया गया है 4,500 का ब्याज, तो मैं सिंपल इंटरेस्ट लिख सकता हूं। प्रिंसिपल मुझे पता है 15,000 रुपया है, तो मैं 15,000 लिख लूंगा। रेट मुझे नहीं पता, दर मुझे निकालनी है, तो रेट नहीं पता तो रेट ऐसे ही रहने दो। टाइम भी मुझे पता है 6 वर्ष का है, तो 6 लिख दूंगा, और बटे में कितना आ जाएगा भैया 100। अब देखो यहाँ पे बस कटाना ही तो है आपको। देखिए, 2 जीरो से मैं ये 2 जीरो कटा देता हूँ, और 1 जीरो से 1 जीरो ये कटा देता हूँ। 15 से 45 कटेगा, 15 त्रिक का 45 3 बार में, और 1 जीरो यानी कि 30 बार में कट गया। अभी मेरे पास ये 6 है, तो 6 से 30 कट जाएगा, 6 पंजे 30, 5 बार में। तो इधर देखो 5 बचा, बराबर के इधर R बचा केवल। R मतलब रेट, तो किस रेट से आपको ये ब्याज मिल रहा है 4500 रुपये, 5% की रेट से मिल रहा है, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब। तो आप वीडियो को बिना लाइक किए बिल्कुल भी ना जाएं, और शेयर कर दिए उन सभी बच्चों में जिनको ऐसे प्रश्नों की जरूरत है। आपके कांटेक्ट में जितनी बच्चे तैयारी कर रहे हैं सभी के पास तक वीडियो को जरूर शेयर कर दें, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।